हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेके 2021 तक जितना भी परीक्षा हुआ है और उसमें हिंदी का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये है वीडियो का पार्ट 2। इसमें हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता पे, बी ऑप्शन है समानता पे, सी ऑप्शन है भ्रांतित्व पे, डी ऑप्शन है सभी पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो स्वतंत्रता पे आधारित होगा, समानता पे आधारित होगा, भ्रांतित्व पर आधारित होगा, यानी इनमें से सभी पर आधारित होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। ए ऑप्शन है उत्तम, बी ऑप्शन है मध्यम, सी ऑप्शन है अधम, डी ऑप्शन है व्यंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो अधम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है गरबा, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो कथक के नर्तक हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ए ऑप्शन है पिताजी, बी ऑप्शन है चाचा जी, सी ऑप्शन है मामा जी, डी ऑप्शन है मौसा जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिनयों में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अभिनयों में रंग समारोह कब होता था। तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, बी ऑप्शन है वाहे गुरु, सी ऑप्शन है ननकाना साहब, डी ऑप्शन है फतेह साहब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। ए ऑप्शन है सुजाता को, बी ऑप्शन है राधा को, सी ऑप्शन है यशोदा को, डी ऑप्शन है गोपी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है।
तो राधा जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंत को, बी ऑप्शन है दिनकर को, सी ऑप्शन है निराला को, डी ऑप्शन है भारतेंदु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो पंत जी को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है उम्मीद का, बी ऑप्शन है आलस का, सी ऑप्शन है साहस का, डी ऑप्शन है प्रसन्नता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो नींद आलस का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है मंगमा, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है रोहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। तो 2 दांत तोड़े, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है रही, बी ऑप्शन है गायक, सी ऑप्शन है शिष्य, डी ऑप्शन है दोस्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। तो शिष्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है मालिश करना, बी ऑप्शन है मक्खन लगाना, सी ऑप्शन है खुशामद करना, डी ऑप्शन है परहेज करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खुशामद करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। ए ऑप्शन है कुसुम, बी ऑप्शन है कमु, सी ऑप्शन है सुजाता, डी ऑप्शन है मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। तो मंगू की बड़ी बहन कमु थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आदिम का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है आदमी, बी ऑप्शन है अति प्राचीन, सी ऑप्शन है नया, डी ऑप्शन है मनुष्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आदिम का अर्थ क्या होता है। तो आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है अपना काम निकालना, बी ऑप्शन है उल्लू पालना, सी ऑप्शन है दूसरे का बात मानना, डी ऑप्शन है दूसरे के काम करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अपना काम निकालना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कस्तूरबा, बी ऑप्शन है कमला, सी ऑप्शन है बिमला, डी ऑप्शन है सिमरन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था।
तो कस्तूरबा गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बधिर, बी ऑप्शन है बहुभाषी, सी ऑप्शन है वाचल, डी ऑप्शन है वाचनीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाचल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ए ऑप्शन है भारतीयता, बी ऑप्शन है कदाचरित्र, सी ऑप्शन है पत्रकारिता, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है। ए ऑप्शन है जापानी बम को, बी ऑप्शन है अणु बम को, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन बम को, डी ऑप्शन है रडार को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है, तो अणु बम को दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ए ऑप्शन है सर दर्द के कारण, बी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, सी ऑप्शन है चोट लगने के कारण, डी ऑप्शन है पेट दर्द के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कवि अगले जन्म कहाँ लौट आने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि अगले जन्म कहाँ लौट आने की बात करता है, तो बंगाल में लौट आने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है सती प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है जाति प्रथा, डी ऑप्शन है बाल विवाह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है चोर को, बी ऑप्शन है डाकू को, सी ऑप्शन है नाखून को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है सोन नदी के, बी ऑप्शन है रोन नदी के, सी ऑप्शन है झेलम नदी के, डी ऑप्शन है माइसन नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो अविन्यो रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो मछली मांगना चाहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है गुच्छा, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है कक्षा। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो तेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जानकार, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है सर्वज्ञ, डी ऑप्शन है अग्रसोची। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पिकासो क्या थे। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है नाटककार, डी ऑप्शन है उपन्यासकार। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।